नाबालिग को भगा ले गया मुस्लिम युवक, मां ने लगाया अपहरण का आरोप। आपको बता दें कि जनपद जालौन के नगर कालपी के मुख्य बाजार टरनगंज में एक नाबालिग हुई लव जिहाद का शिकार। आपको बताते चले कि गुप्ता परिवार की 17 वर्षीय नाबालिग इंटरमीडिएट छात्रा पूजा गुप्ता पुत्री सुनील गुप्ता जन्म से अपने नाना राजकुमार गुप्ता के घर पर रहती थी, जो अचानक 1 जुलाई को सुबह 11 बजे दवा लेने के लिए निकली, लेकिन उसके कई घंटों तक वापस न आने पर ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चला। शाम तक थक हार कर पूजा की मां घर पहुंची तो देखा कि अलमारी से लगभग 50,000 रुपए और कुछ जेवर भी गायब थे। तब जाकर शक हुआ कि पूजा किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है, जिसका नाम राजन उर्फ राजू निवासी मोहल्ला रामगंज बताया जा रहा है। पूजा की मां ने पुत्री के अपहरण की आशंका जताई। इस प्रकरण को लेकर मां ने कोतवाली कालपी में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, किंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस मामले को हिंदू जागरण मंच जनपद जालौन जिला अध्यक्ष नीलाभ शुक्ला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संज्ञान लेते हुए न्याय के लिए आवाज उठाई। तब जाकर दूसरे दिन कोतवाली कालपी में धारा 363 पास्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस टीम युवक की तलाश में जुट गई और प्रभारी निरीक्षक कालपी R.K. त्रिपाठी ने युवक को जल्द से जल्द ढूंढ निकाल कर न्याय का आश्वासन दिया। हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो संगठन चक्का जाम करने को बाध्य होगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए रामजी गुप्ता की खास रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नीलाभ शुक्ला है। मैं हिंदू जागरण मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, आज कोतवाली में गए थे सर, एक लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला है सर? मामला ये है कि टरनगंज चौकी के अंतर्गत एक लड़की है पूजा गुप्ता, जिसकी उम्र 17 साल है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि वो कल से अपने घर से लापता है, उसकी माताजी ने जाके थाने में तहरीर दी, तो हम लोग उसकी माताजी के घर गए। उसकी माताजी ने बताया कि एक राजू नाम का मुस्लिम युवक उसको बहला फुसलाकर अपने साथ में ले गया है और उन्होंने थाने में जाके तहरीर दी, जिस पर अभी तक उनका माताजी का कहना था किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम अपने संगठन के लोगों के साथ माननीय कोतवाल साहब के पास गए और कोतवाल साहब को से पूछा हम लोगों ने कि ये प्रकरण है, लव जिहाद का प्रकरण है, इसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसमें मुकदमा लिख दिया गया है, लड़की नाबालिग है, नाबालिग उसके तहत इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी हमने फोर्स और टीमें लगा रखी हैं। जल्द से जल्द हम लड़की को बरामद करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिस धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए उसी धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। कुंती देवी और नीतू। अच्छा, आप ये कोतवाली कालपी में आप तहरीर देने गई थी, किस प्रकरण को लेके आप तहरीर देने गई थी? क्या मामला था? मैं थोड़ा बाजार चली गई थी मेडिकल, मेरी हालत डाउन थी, दवा लेने चली गई थी। वहाँ से वापस घर आई तो बड़ी लड़की मुझे मिली नहीं, तो मैं छोटी बेटी से पूछी कि दीदी कहाँ गई है, तो वो बोली थोड़ा कहीं मम्मी इधर निकल गई है। तो मैं 1-2 घंटे इंतज़ार करी उसका, जब नहीं मिली तो मोहल्ले में पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी 11 बजे निकल गई है। तो घर से बता के नहीं गई है? घर से बता के नहीं गई, किसी को नहीं घर में, कोई घर में नहीं था? कोई घर में नहीं था, छोटी बेटी थी घर पे। तो ये कब की घटना है? ये कल बृहस्पतिवार 11 बजे की घटना है। आपको कितने घंटे बाद ये ज्ञात हुआ, ये अंदाजा लगा कि सूचना मिली कि ये इस तरह का मामला हुआ है? हमको 1-2 घंटे बाद। आपको कैसे ज्ञात हुआ है कि ये आपके यहाँ ये प्रकरण हुआ है? ये लड़की भाई साहब, मैं बाहर जब देखती रही नहीं दिखी लड़की, तो मैं घर के अंदर आई तो मैंने बक्से से खुले देखे, अलमारी खुली देखी तो वहाँ मेरे जेवर नहीं थे और 50,000 रुपये ये भी नहीं। जेवर लमसम कितनी कीमत के होंगे? 2.5 तोले के कान के थे झाले और 1.5 तोले की मंचली थी और 250 ग्राम की पायल थी और 50,000 नकदी थे। वो घर पे नहीं मिले मुझे मौजूद। तो क्या मैं समझी कि ये लड़की कहीं किसी के साथ निकल गई। तो क्या आशंका जताई जा रही है या क्या आप मोहल्ले वासियों से जानकारी हुई, क्या आपको कोई चीज़ की ऊपर शक है? शक लड़की के ऊपर है, वही निकल गई। वैसे आपको क्या पता है कि ये लड़की किसके साथ जा सकती है, या कोई ले गया है या अपहरण हुआ है? राजू नाम का वो राजमिस्त्री का काम करता है, राजन उर्फ मोहम्मद दिलदार। उनके पिताजी का नाम है जहूरे खां। उसके ऊपर कहाँ के निवासी? मोहल्ला रामगंज के निवासी हैं। तो उस लड़के के ऊपर मुझे शक है कि वो लड़का अपहरण करके लड़की को ले गया और उस लड़के के साथ में और भी लोग मिले हुए हैं, अज्ञात लोग।
आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से तो मुझे यही उम्मीद है कि पूरी मुझे मदद मिलनी चाहिए।